Welcome to all of you. In this video, we are going to discuss about the conditional statements. As in our previous lecture, we have already discussed the theory of if and else if conditions. What are they and how we can use these conditional statements in our program. In this video, we will see the some examples and the practicals so that we can easily understand the things which is covered in our theory. So let's get started. We are starting from the first one program. This is from तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम से, जो कि है चेक अडल्ट और नॉट। ओके, सपोज दैट आप क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, आपसे कोई किसी ने बोला आप ऐसा एक प्रोग्राम डेवलप कीजिए, एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें यूजर से क्या करें इनपुट लिया जाए, फिर आउटपुट में आपको रिटर्न हो कि जो एज उसने इंटर करी है उसके अकॉर्डिंग शो हो वो अडल्ट है या फिर नहीं है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, अपना ये प्रोग्राम का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है। ओके, अब मेन जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है इस वाले फंक्शन के अंदर होता है। ओके, ये वाला इस वाले मेथड के अंदर होता है, तो मैं ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या कर लिए, स्कैनर क्लास यूजर से इनपुट लेने के लिए अपन कर लिए, फिर इंट एज कर लिए। अब इंट एज, अब एज चूंकि नंबर है तो उसके लिए नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस सी हमारा रेफरेंस हो जाता है। ठीक है ना, मैंने बोला था आप यहाँ पे एस भी यूज कर सकते हैं, एस सी भी यूज कर सकते हैं, आप कोई सा भी वर्ड इस प्लेस पे यूज कर सकते हैं। और इसी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा, यूजर से अपन इनपुट लेते हैं। अब मेन चीज है, इसको हम इसमें सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इफ और एल्स को कैसे यूज करते हैं, तो पहले थिंग कि हम क्या क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि अगर जो आपने एज इंटर करी है वो एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 18 के। अब जैसे मान लो क्या करेगा, इस वाले स्टेटमेंट के थ्रू आपसे इनपुट लिया गया। ओके, फिर क्या करेगा, यहाँ पे एज है, एज देखेगा क्या एज हमारी जो हमने इंटर करी है वो ग्रेटर देन 18 है या इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी और हमको क्या शो होगा, अडल्ट। अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन क्या होगी, जब इफ नहीं रन करती है एग्जीक्यूट होती है तो हमारी एल्स कंडीशन काम कर दी इन द प्लेस ऑफ इफ। इफ इज नॉट एग्जीक्यूटेड देन एल्स इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, एल्स स्टेटमेंट वर्क करेगी, सो दैट हमको क्या इनपुट आउटपुट से होगा, नॉट अडल्ट। अब इसको क्या करते हैं, अपन एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई इनपुट ऐसा शो नहीं किया है कि आपसे वो करे। ठीक है ना, इनपुट ले, हालांकि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये वाला यूज करके सिस्टम डॉट आउट का। ओके, अब हम एज एंटर करते हैं, सबसे पहले कौन सी, 18। ओके, इंटर किया, देखिए हमारे सामने मैसेज प्रिंट हो गया अडल्ट। ओके, एक बार इसको और एग्जीक्यूट करते हैं, इस बार मान लीजिए एज हम डाले 10। ठीक है ना, अब 10 नॉट अडल्ट, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, क्योंकि एज जो है 18 हो गया। ठीक है ना, एज पे हमने जैसे ही रखा 10, ठीक है ना, ये जैसे एज पे हुआ 10 यहाँ पे, तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नहीं इक्वल है क्योंकि 10 तो छोटा है भाई 18 से। सो डैट यहाँ पे ये क्या होगा, तुरंत ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसीलिए हमारा एल्स वाला जो कोड है एग्जीक्यूट होके हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है ना, फिर दूसरा एग्जांपल है चेक नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है ना, आप ट्राई करिए इसको, आपको नंबर चेक करना है इवन है या फिर ऑड है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो नंबर आपने यूजर से इनपुट लिया है ना, जो नंबर आपने यूजर से लिया है, अब आप देखो इवन और ऑड का जो हम बेसिकली जो पढ़ते थे अपने जूनियर क्लासेस में, जब जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे वहां पे हम क्या देखते थे कि अगर हमारा कोई नंबर है ना और अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता था, यानी रिमाइंडर उसमें 0 आ जाता था, तो हम क्या कहते थे वो नंबर हमारा इवन है। ओके, तो हम क्या करते थे, अपने जैसे नंबर है, आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, जैसे 2 से आप कितने 8 को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, 2 को आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ पे 8 आके और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 2 से हमारा ये डिविजिबल है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 से आप डिवाइड करो किसको, 18 11 को, ठीक है ना, तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना, सो डैट यहाँ पे जो 11 है वो हमारा डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा 8 है वो डिविजिबल है। तो इस वाले केस में हमको यही करना रहेगा, क्या चीज, जो हमारा नंबर रहेगा उसको अपन क्या करेंगे, पहले मॉड्यूलो ऑपरेटर, मैंने क्या कहा था, जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है हमको रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, सो नंबर को हम क्या करेंगे, अपने मॉड्यूलो ऑपरेटर से क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि वो रिमाइंडर हमको रिटर्न करता है या नहीं, या फिर हमने क्या कहा था इक्वल्स टू ऑपरेटर होगा, इक्वल्स टू कर लेंगे उसके। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना, अब ये वाला हमारा प्रोग्राम है, अब हम क्या चीज, ये अपना प्रोग्राम का सिंटेक्स इसका ले लेते हैं। ओके, ये वाला, ठीक है ना, अब इस चीज को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अपने क्या करते हैं, सेकंड प्रोग्राम को क्या करते हैं, अपन एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो मैंने स्कैनर ये इनपुट के लिए, ठीक है ना, अब इंट नम से हम कोई नंबर इनपुट करवा लेंगे, इफ नम, अब मैंने मान लो कोई नंबर इंटर किया, ठीक है ना, अगर वो नंबर अब रिमाइंडर 2 है, यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे कौन सा नंबर इंटर किया, 8 इंटर किया था, है ना, यहाँ पे हमने 8 नंबर इंटर किया, 8। अब 8 का 2 से मॉड्यूलो निकालोगे, 2 से मॉड्यूलो 8 का निकालोगे तो वो इक्वल टू किसके आएगा, 0 के। ठीक है ना, 8 का 2 के साथ मॉड्यूलो 0 है, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या, ये वाला केस हमारा क्या होगा, इफ में एंटर कर जाएगा। ओके,
और यहाँ से हमको क्या दिखेगा कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, इवन है। अदरवाइज अगर मान लो ऐसा कोई नंबर इंटर करते हैं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा आएगा ऑड। अब इस चीज को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए 8 ही इंटर कर रहा हूँ। ओके, अब 8 इंटर किया तो इवन आया, क्योंकि 8 का जब 2 से डिवाइड करते हैं, बेसिकली इसमें चेक तुमको क्या करना है, नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो ये चेक करने के लिए क्या होता है कि अगर 2 से डिविजिबल है, यानी कि अगर मॉड्यूलो 2 के साथ लेते हैं और वो इक्वल्स टू 0 के रहता है, तो वो हमारा नंबर हो जाएगा इवन। ठीक है ना, क्योंकि उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी कि वो नंबर ऑड है। अब इसको एक बार फिर से अपन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब देखिए, अब फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इस केस में हम क्या ले रहे हैं, 11। ठीक है ना। अब देखिए 11 जो हमने यहाँ पे लिया तो हमारा आ रहा है ऑड, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 11 का 2 से रिमाइंडर आप डिवाइड करके आप देखोगे तो आपका रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये वाला हमारा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है चेक अ नंबर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अब देखो, अब तुमको इस केस में क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब देखो 2 से डिविजिबल के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो नंबर है, अब फिर सेम केस इसमें भी वही करेंगे। अगर रिमाइंडर 2 से आ जा रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि वो तो डिविजिबल है। ठीक है ना, और अगर रिमाइंडर 2 नहीं आता है तो वो क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा। ओके, सेम कंडीशन जैसे पिछले वाले में थी वैसे इस वाले में भी होगी। अगर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है नंबर, तो फिर अगर 2 से डिवाइड हो गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि तो उससे डिविजिबल होगा ही। ठीक है ना। आप ऐसे ही 2 की जगह पे आप अगर 3 से चेक करना है आप 3 ले सकते हैं, 4 से चेक करना है 4 ले सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए मतलब कंडीशन क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना। अब किसी भी नंबर का डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि अगर उस नंबर को हम जैसे उस नंबर से डिवाइड करने के लिए जाएं, तो अगर हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है ना, तो यानी कि वो उस नंबर से डिविजिबल होता है। हालांकि पहले 2 के लिए चेक करते हैं। अब 2 के लिए चेक करते हैं, पहले इसको रन करते हैं। ठीक है ना, अब रन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 8 ले लिया। अब 8 जानते हैं, 8 क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर हम 8 को करेंगे लास्ट में रिमाइंडर 0 रिटर्न कर देगा, इसलिए ये डिविजिबल बाई 2 है। एक बार और इसको देखते हैं, जैसे सेम लेते हैं 11 से। ठीक है ना, अब इसको कर दिया 2 नॉट डिविजिबल बाई 2। समझ में एक बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप इसी को ना आप मॉडिफाई करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स बना सकते हो। जैसे चेक द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब मान लो कहने का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है, अगर वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो मॉड्यूलो जो है ना, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई हमने नंबर एंटर करवाया, अब मान लो क्या करते हैं, इसको 3 से देखते हैं। ठीक है ना, 3 से। अब देखो 3 से करके देखते हैं, अब इसको पहले रन करते हैं। ओके, अब मैंने मान लो इंटर किया 21। अब 21 हम जानते हैं हमारा जो 3 के टेबल में है ना, 3 के टेबल में आता है, सो दैट ये जो 21 है डिविजिबल है, तो हमारा क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाई 2। लेकिन अगर इसी के प्लेस पे हम मान लो कोई ऐसा नंबर एंटर करते हैं, जैसे 33 नहीं, मान सकते हैं कौन सा, 41 कर लेते हैं। ठीक ठीक है ना, अब 41 देखते हैं, इज नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है, वो डिवाइड नहीं होगा। अब यानी कि रिमाइंडर जब आप उसको वो करेंगे, तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अगर उस नंबर को उससे डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर आ जाना चाहिए। जैसे अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम 41 लिए थे। अब 41 को अपन डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से। अब ये देखिए क्या आ जा रहा है, 13.666, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर इसी के प्लेस पे अपन क्या ले रहे थे, 21, और इसको डिवाइड कर रहे थे किससे, अपन इसको डिवाइड कर रहे थे 3 से। अब देखो 7। समझ में बात, समझ रहा हूँ। अब यानी कि पूरा डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि पूरा होल नंबर ही आएगा डिविजिबल के बाद। ओके, अगर डिविजिबल है तो रिटर्न करेगा आपको होल नंबर, अगर डिविजिबल नहीं है तो वो पॉइंट्स में डेसिमल में नंबर रिटर्न करता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसे ही ना, आप 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, डिफरेंट डिफरेंट आप जितने नंबर ले सकते हैं आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, चेक अ नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखो, नंबर आप माइनस में इंटर किए, माइनस में 10 इंटर किए, प्लस में 10 इंटर किए, या फिर कोई माइनस और प्लस में नंबर इंटर किए। ओके, अब आपसे पूछेगा कि वो ग्रेटर देन है, सॉरी, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो अभी तक आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, यहाँ पे होता है क्या, 0। ठीक है ना, और इधर वाली वैल्यूज जो होती है निगेटिव होती है। ठीक है ना, और इधर वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, अब मान लो आपने कोई नंबर इंटर किया, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, आपने जो नंबर इंटर किया मान लो n, वो ग्रेटर देन है किसके, 0 के। अब ग्रेटर देन 0 है तो इधर ही आपको जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 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 इधर साइड होगा, इस साइड होगा। समझ में बात, तो यानी कि वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो आपने कोई नंबर इंटर किया, वो लेकिन लेस देन है किससे, 0 से। अब लेस देन है तो आपको इधर साइड आना पड़ेगा, यानी कि इधर साइड आप रहेंगे। तो समझ में ये बात। तो कंडीशन आपको क्या लगानी है कि इफ, अगर जो नंबर है हमारा n, वो किससे, 0 से बड़ा है, तो हमारा हो जाएगा इवन। और जब इवन नहीं है तो जाहिर सी बात ऑड होगा। या फिर आप कंडीशन लगा सकते हैं, इफ नंबर इज लेस देन कितना, 0, तो हमारा क्या होगा, वो होगा सॉरी, निगेटिव नंबर। ठीक है ना,
और अगर जब निगेटिव नहीं होगा तो जाहिर सी बात पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि आप दोनों केस में क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अब अपन ये वाला कोड यहाँ पे लिख लिए है ना। अब अपन ने क्या किया, ये वाला कोड यहाँ पे लिख लिया है। अब इस चीज को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब देखो ये वाला प्रोग्राम लिख लिया, यहाँ पे क्या कंडीशन दे दी, इफ नंबर नम। अब यहाँ पे जो एल्स इफ वाला है ना, आप ये वाली अभी के लिए क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन आप अभी के लिए, ये जो है ना एल्स, इसको हटा देते हैं, क्योंकि जीरो वाला जो है ना अभी एल्स इफ नहीं करवा रहा हूँ, अभी केवल इफ वाली और इफ एल्स वाली आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये जो कंडीशन है ना, ये वाली एलसिफ वाली ये हटा दीजिए। अभी आप केवल पॉजिटिव और निगेटिव में रहिए, ठीक है। निगेटिव हाँ वो जो है जीरो नंबर वाला, मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें बताऊंगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो आपने नंबर एंटर किया, अगर वो नंबर इफ वो नंबर हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो जाहिर सी बात वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, रन करवाते हैं। रन करवा दिया। अब नंबर मान लो एंटर कर रहे हैं कितना, माइनस में एंटर कर रहे हैं 10। अब देखो जब माइनस में 10 एंटर कर रहे हैं, ओके, ये चीज अब ये चेक करेगा क्या नंबर हमारा जो ग्रेटर देन है जीरो के, क्योंकि ये तो निगेटिव में है और ये जीरो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव, ये देखिए हमारे सामने आउटपुट आ गया निगेटिव। अब इसको एक बार और एग्जीक्यूट करवाते हैं, इस बार कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ही ले लिया, ठीक है ना, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव आ गया, ठीक। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर कंडीशन केवल आपको सिंटैक्स सेम रहना है, सब कुछ सेम रहेगा, आपको हर बार ना क्या करना पड़ेगा, कंडीशन अपने अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। ओके, जैसे आप पॉजिटिव नंबर के लिए जा रहे हैं, निगेटिव नंबर के लिए, तो आप कंडीशन रखेंगे ग्रेटर देन जीरो वाली। अगर आप एलिजिबिलिटी वाला रखना चाहते हैं तो आप एज वहां पे क्राइटेरिया रख देंगे 18 का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप जैसे टू से डिविजिबल वाला कर रहे हैं, टू से डिविजिबल वाला, तो उसमें आप क्या देखेंगे, मॉड्यूलो देखेंगे कि अगर मॉड्यूलो जीरो के इक्वल आ जाता है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। फिर डिविजिबल के लिए भी यही है, अगर मॉड्यूलो हमको यानी कि किसी भी नंबर का, इफ वी आर गेटिंग द रिमाइंडर जीरो ऑफ एनी नंबर, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई दैट नंबर। ओके, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, एलिजिबल फॉर वोट। अब देखिए ये भी प्रोग्राम क्या है, सेम ही है जो हमने अपना ये वाला किया था, ये वाला सबसे पहला वाला अडल्ट और नॉट। अब देखो सेम ये भी है, वैसे ही है, ये भी ऐसे ही है। अब देखो एज की जो हमारी वोट की जो एज लिमिट होती है, मान लो 18 इसमें दे रखा है, ठीक है ना। अगर मैं जैसे आपने एज 18 ग्रेटर देन क्या की, इंटर कर दी यहाँ पे, ठीक है ना, एज आपने 18 ग्रेटर देन इंटर कर दी, तो आपकी ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू। इफ वाली कंडीशन हो गई ट्रू। अब जब ट्रू हो गई तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है ना, स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड ये वाला एग्जीक्यूट होगा जाके, ठीक है ना, यानी कि इलिजिबल फॉर वोट। अब मान लो आपने एज क्या की, उससे ग्रेटर देन नहीं रखी, आपने 17 दे दी, तो आपका क्या प्रिंट होगा, एल्स वाली कंडीशन, क्योंकि इफ वाली एग्जीक्यूट वहां पे नहीं होगी। तो आपको क्या इनपुट क्या आउटपुट मिल जाएगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है ना, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये वाला आपका है, आप ये घर से करके ट्राई करिएगा, ये प्रैक्टिकल है आपका, तो समझ लिए होमवर्क। अब एक और देते हैं, जैसे ये वाला, चेक नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 11, ठीक है ना। अब देखो जब हमारा एक के लिए था ना, यहाँ पे जब हम ये वाला देखते हैं केस, जब हमारा एक था, जब हम दो से चेक करवाते थे, ठीक है ना, जब हम दो वाला चेक करवाते थे तो उसमें अपन क्या करते थे कि रिमाइंडर सिर्फ एक का देखते थे, अगर इक्वल टू जीरो है तो हमारा दो से डिविजिबल है ना। इस वाले केस में क्या देखेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। हमने क्या कहा था, एंड हमारा तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन, यानी कि ये वाली कंडीशन और हमारी ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन जब ट्रू हो तो ही हमारी ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। यानी कि ये वाली अगर पूरी स्टेटमेंट ट्रू है तो ही हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, रन होगा। यानी कि ये वाला जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इफ वाला, ये पूरा ये वाला हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इस चीज को क्या करते हैं, हम इस चीज को ये वाले प्रैक्टिकल को पहले इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, हमको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसकी कैसे वे वर्क करेगा। तो मान लो आपने क्या किया, नंबर को एंटर किया, ठीक। अब वो नंबर अगर 5 से भी डिवाइड हो जाता है और और वो नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय बोथ। तो ये हमारा ये वाला कोड क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। जैसे आपने मान लो नंबर को लिया, ठीक। अब वो नंबर पहले देखो क्या उससे डिविजिबल है, ठीक है ना, दोनों से, तभी वो डिविजिबल हो पाएगा। जैसे मान लो हमने 5 के प्लेस पे अभी स्टार्टिंग के लिए आपको समझाने के लिए 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने ले लिया 10। ओके, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 10, ठीक। अब मान लो तुमने लिया जैसे 100, 100 लिया। अब 100 को पहले 5 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 100 को आप 10 से डिवाइड करके देखो, ठीक है ना, तब भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। यानी कि दोनों के केस में हमारा क्या, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अब जब दोनों के केस में हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा, तभी हमारा वो दोनों से डिविजिबल होगा।
तो सेम हम यही यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। उस नंबर को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर रिटर्न हो जाएगा इक्वल्स टू के, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी नंबर को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर हमारा रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अब इसको पहले रन करते हैं। अब जैसे मैंने 100 का आपको एग्जांपल दिया, तो 100 ही ले लेते हैं। अब 100 हमको पता है 5 के भी टेबल में आता है, 10 के भी टेबल में आता है, यानी कि 100 तो डिविजिबल है, ठीक। अब देखते हैं ये क्या है, डिविजिबल बाई बोथ, समझ में बात। अब इसी केस में मैं मान लो क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, अब ये तो दोनों से डिविजिबल है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 11 ले लेता हूँ, ओके 11 ले लेता हूँ। अब देखता हूँ क्या ये हमारा दोनों से डिविजिबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे भी हम 11 कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम क्या 11 कर लेते हैं, ओके। अब हम कोई एक नंबर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, ठीक। अब इसको रन करवा रहे हैं। अब जैसे 100 लिया था, 100 ही हम फिर से एक बार इनपुट ले लेते हैं। देखो नॉट डिविजिबल बाई बोथ, केवल ये जो 100 है हमारा, केवल किससे डिविजिबल है, 5 से, ठीक है ना। 11 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। अब इस केस में अगर आप चाहें कि अगर रिटर्न करवाना हो कि जैसे केवल 5 से डिविजिबल है या फिर ओनली डिविजिबल बाई 11 दैट नंबर, तो हम क्या एल्स इफ कंडीशन जो आगे हम पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में, तो वहां पे आप सीखेंगे कि कैसे उसको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, ओके। दूसरी बात है, फिर एक क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप ये 6 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो आपके पास दो नंबर है, ए और बी। अगर कंडीशन लगाए इफ ए ग्रेटर देन बी, तो कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, ए हमारा प्रिंट हो जाएगा। इफ अगर हमारा फिर एल्स आ जाएगा, अगर ए बी से क्या है, बड़ा है, तो जाहिर सी बात हमारा ये छोटा होगा। और अगर मान लो कंडीशन फॉल्स आ गई, ए बी से क्या है, बड़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात हमारा बी वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसी चीज को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, उसी कोड को एंटर करवा लिया, ओके। अब यहां तक के लिए क्या है ना, ये वाला हमारा इनपुट लेने के लिए है, ठीक। अब ये है हमारा नंबर 1 इनपुट लेने के लिए, फिर ये हमारा नंबर 2 इनपुट लेने के लिए, इस तरीके से। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ना आप एक मैसेज भी प्रिंट हो, इतनी देर तक मैसेज नहीं प्रिंट करवाए, लेकिन अब हम चाहते हैं ना कि हमारे सामने एक मैसेज प्रिंट हो, जो मैसेज हमको ये बताए, सॉरी सॉरी, जो मैसेज हमको ये बताए कि क्या, कि अब नंबर एन जो है, N1 आप यहाँ पे क्या करिए, एंटर करिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन नहीं करेंगे, क्योंकि एल एन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। फिर यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम डबल कोट्स के अंदर क्या लिख लेते हैं, पहले num1, कौन है, num1, ठीक है ना। num1 के लिए करते हैं, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद एक और हम कर लेते हैं क्या, यहाँ पे इसी मैसेज को हम एक बार फिर से यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक। अब हमारे सामने क्या, पहले नंबर हमारा 1 जो इंटर हो जाएगा, फिर नंबर 2 के लिए हमारे सामने मैसेज प्रिंट होगा, ओके। अब जैसे हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये सबसे पहले क्या आएगा, num1, तो num1 हमारा क्या है, 12 ले लिए। num2 क्या ले लिए हम, 13 लेते हैं। अब ये देखिए 13 इज लार्जर। अब ये हुआ कैसे, ये देखो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, इफ num1 ग्रेटर देन num2, यानी कि अगर मान लो हमने जो नंबर इंटर किया है, पहला नंबर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर देन है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। नम1 जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस कंकैटिनेशन कर रहे हैं, जो हमारा नम1 था वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस करके इस लार्जर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप चाहे तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा के हम ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, नम1 इज लार्जर। अब अगर नम1 बड़ा है तो नम1 इज लार्जर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते थे, ये हटा दीजिए, क्या हो जाएगा। अब भाई नम1 तो बड़ा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि इस कंडीशन में क्या आउटपुट था कि नम1 बड़ा था। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो नम1 तो बड़ा नहीं रहा, फिर कौन बड़ा हो जाएगा, num2, ठीक है ना। बहुत बेसिक प्रोग्राम्स हैं, इनको ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड मत समझिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आप इनको वेटेज देके मत समझिए कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं होगा। सब बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, आपको केवल हर बार कंडीशन चेंज करनी है बस, और आपका देखना है कि इस कंडीशन में आपको आउटपुट क्या प्रिंट करवाना है। आपको कंडीशन देखनी है, दो चीजें आप ध्यान रखिए। कंडीशन देखनी है कि हमको क्या कंडीशन कह रहा है, ठीक। जैसे दो नंबर लार्जर है, तो उसमें क्या चेक करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक। फिर अगर जैसे एज वाला बोल रहा है, वोट के लिए आप वैलिड है कि नहीं है, तो उसमें एज देखेंगे कि एज हमारी बड़ी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको केवल ध्यान रखनी है। और मैसेज फिर उसके बाद ये देखना है आपको, इस ब्लॉक के अंदर आपको करवाना क्या है, कंडीशन ट्रू होने पे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारी, तो हमको ब्लॉक ऑफ कोड ये जो है, इससे क्या एग्जीक्यूट करवाना है, आप क्या रिटर्न इससे चाहते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। जैसे आप बहुत पढ़ाई करके आप क्या करते हैं, आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। आप मेहनत करते हैं यानी कि ट्रू हो गया है कंडीशन, लेकिन उस पढ़ाई से आप चाहते क्या है, ठीक है ना। उस वो पढ़ाई करके आप बनना क्या चाहते हैं, समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या होगा, उसका ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे ये यहाँ पे ना, उससे रिजल्ट आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। आपने खूब मेहनत करके पढ़ाई तो करी, लेकिन आप उससे रिजल्ट क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक। वैसे ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो इससे करवाना क्या चाहते हैं आप, ठीक। अगर फॉल्स हो गई तो ये वाली कंडीशन, इससे क्या करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने खूब मेहनत करके पढ़ी, खूब मेहनत की,
पढ़ा, वो कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक, तो आप उससे क्या बन रहे हैं वो आप कहोगे। लेकिन मान लो नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ पढ़ा ही नहीं, वो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब कुछ नहीं पढ़े तो आप क्या करना चाहते हैं, जब पढ़ खूब लिए तब क्या करना चाहते हैं, यानी कि पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं, बिना पढ़े क्या बनना चाहते हैं, ये दोनों चीजें जैसे आपको पता होनी चाहिए, ठीक। वैसे इसमें क्या है कि अगर इफ ट्रू हो जाता है तो हमको क्या कोड करवाना है, क्या हमारा रिजल्ट आएगा, और एल्स अगर फॉल्स हो जाता है, वो इफ फॉल्स हो जाएगा तो एल्स हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा नंबर लार्जर हो जाएगा। अब इसको एक बार फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं, और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नम 1 को पहले 14 डालते हैं, ठीक है ना, नम 2 को 15 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए नम 1 इज लार्जर, क्योंकि देखो नंबर हमारा 14 था और ये 15 था, ठीक। अब एक और ले लेते हैं जिसमें हम क्या कर लेते हैं, 15 ले लेते हैं और इसको 41 इंटर करवा लेते हैं, ठीक। अब क्या आ रहा है, नम 2 इज लार्जर, ठीक है ना। आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, चेक इफ अ ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। अब देखो हमारा जो ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, अब बेसिक समझिएगा, हमारा जो ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइड होती है, ठीक है ना, सॉरी 3 एंगल, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। एक ये एंगल मान लेते हैं, और एक ये एंगल मान लेते हैं, एक ये एंगल मान लेते हैं। ये एंगल है हमारा ए, ठीक है ना, और ये एंगल है हमारा मान लेते हैं बी, और ये वाला एंगल है हमारा सी, ठीक है ना। 3 एंगल हो गए। अब ट्रायंगल की एक चीज होती है, बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है, अगर तीन हमारे पास ट्रायंगल के वो हैं, साइड्स हैं, 3 एंगल है, अगर उन तीनों का सम 180 आ जाता है ना, तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल वैलिड है, ठीक है ना, ठीक, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है, ठीक, समझ में एक बार। यानी कि ट्रायंगल है तो 360 सॉरी 180 उनका सम आना ही चाहिए, ठीक। अब इसी कोड को हमको क्या इंप्लीमेंट करवाना है, हम अब इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे, कंडीशन लिखेंगे इफ, ठीक है ना, कंडीशन क्या लिखेंगे पहले इफ में, ठीक है ना। अब इफ में पहले ए, एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए हमने यूजर से लिया, एंगल बी हमने क्या लिया, यूजर से लिया, ठीक है ना, एंगल बी यूजर से लिया और एंगल सी लिया। और अगर इन सब का सम, इन तीनों एंगल्स का सम अगर इक्वल्स टू हमारे किसके आ जाए, इक्वल्स टू आ रहा है, ये इक्वल्स टू है, सॉरी ये आप एक मिनट, ये अगर इक्वल्स टू आ जाए किसके, हमारे 180 के, इक्वल्स टू हो जाए हमारे किसके, 180 के, 180 डिग्री के, ठीक है ना। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल वैलिड हो जाएगा। तो आपको कंडीशन ये लगानी है, तो आपको क्या लिखवाना है, आपका फिर इंटर मैसेज क्या होगा, ट्रायंगल इज वैलिड, ठीक। और अगर मान लो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मान लो 100 कितना 10 आ गया, या फिर कुछ और आ गया, 180 पार हो गया, 180 से कम आ गया, तो उस केस में कंडीशन क्या वो क्या रहेगा आपका, वो ट्रायंगल वैलिड नहीं है, ओके। अब चलो इस कोड को अपन क्या करते हैं, पहले इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, ओके। हम्म, अब देखिए हमारा प्रोग्राम हो चुका है, हम क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी सी, और ए बी सी यहाँ पे क्या होंगे, हमारे जो ट्रायंगल है उनके एंगल्स होंगे, ठीक। अब ये हमसे यूजर से लेगा, ठीक है ना, ओके, समझ में बात, ये हमसे क्या करेगा, यूजर से लेगा। अब उसके बाद अगर मान लो हमने इंटर कर दिया, और अगर वो इक्वल्स टू हमारे 180 के आ जाते हैं, यानी कि इधर वाली साइड जब इक्वल्स टू हो जाए हमारी इधर वाली साइड के, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा ट्रायंगल जो है वैलिड होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो कुछ इनपुट नहीं दे रहा है, और कुछ डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ नहीं शो करने के लिए इसको दिया था, ठीक। 90 कर लेते हैं, फिर 45 प्लस 45, अब जानते हैं 45 90 हो गया, और 90 तो हमारा ऑलरेडी है, तो 90 180। अब हम क्या, वैलिड ट्रायंगल। अब मान लीजिए कोई चमत्कारी है, ठीक, उसने क्या किया, इसको भी 90 इंटर किया, इसको भी 90 इंटर किया, और इसको 110 इंटर कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या है, इनवैलिड है। बात समझ में आई, ओके। अब इसी पे ना आप एक और प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे हर एक जो जितने भी शेप होते हैं उनका एक फिक्स एंगल होता है, ठीक है। उनका एक है क्राइटेरिया कि अगर ये शेप है तो इसका सम जो सभी एंगल्स का जो सम है इतना आएगा। जैसे अब अगर बात करें हम अपने किसकी, रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, तो इनके सबकी जो साइड है ना, उन सभी एंगल्स का एडिशन जो है 180 के इक्वल आना चाहिए। अगर 180 के इक्वल आ रहा है तो आपका वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर होगा, यानी कि वैलिड क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं, जो वैलिड वो होगा, क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, या फिर स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ओके। तो हमको क्या करना है उस केस में, जो उसका चारों एंगल है ना, ए बी सी डी,
उन सभी का इक्वल सम कर लेंगे और वो हमारा इक्वल्स टू यहाँ पे जैसे अभी सी तक लिया है तब यहाँ पे हो जाएगा डी तक और वो इक्वल्स टू होना चाहिए 360 के। समझ में आई बात? तो वो यहाँ पे कंडीशन आप लगाएंगे, वो आपका होमवर्क है कि आप ये बताइए कि हमारे पास एक स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल है। अब उसका जो वो वैलिड है रेक्टेंगल, ये स्क्वायर वैलिड है या फिर नहीं है। ओके, अब एक और आता है सबसे स्पेशल, ठीक है ना, चेक ईमेल स्पैम और नॉट। ये समझ, ये सबसे स्पेशल प्रोग्राम है, समझ लीजिए इसका, ठीक है ना। आपको क्या करना है, चेक करना है जो हमारी ईमेल है वो स्पैम है या नहीं है, ठीक है ना। अब भाई इसको कैसे चेक करेंगे, ये सबसे समझ लीजिए ना बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छे लेवल का इस वाले में। तो इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो आपने जो ना इंटर किया ना, ईमेल चेक कैसे होता है, देखो हम जब अपना ईमेल बॉक्स खोलते हैं तो उसमें एक आता है बॉक्स स्पैम नाम का, ठीक है ना। अब जैसे ही मान लो हम क्या किए, कुछ ईमेल आपको सेंड किए, उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जैसे वायलेंस के नाम पे कैटेगरी करता है, फ्री के नाम पे करता है, या फिर कुछ वॉयलेंस वाले वर्ड्स हैं, ठीक, ऐसे वर्ड्स के नाम पे वो ईमेल्स को क्या करता है, हमारा ईमेल गूगल का जो सिस्टम है वो ईमेल को क्लासिफाई करता है। ओके, अगर हमारी मेल में फ्री, स्पैम और मतलब कुछ ऐसे डेंजरस वर्ड या वॉयलेंस वाले वर्ड अगर आ जाते हैं, कंटेन करता है, तो उसको क्या करेगा, वो उठा के हमारे स्पैम वाले सेक्शन में डाल देगा, ठीक। अब मान लीजिए हमने कोई वर्ड इंटर किया और अगर वो वर्ड हमारी कंडीशन वाले वर्ड से मैच कर गया, जो कंडीशन वाली वर्ड से मैच कर गया, तो हमारा वो हो जाएगा ईमेल स्पैम, अदरवाइज ईमेल स्पैम नहीं है। और ये प्रोग्राम स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस केस में हम तो एक चीज होती है, वो जानते हो क्या होती है, जैसे इसमें भी हम दिखाते हैं, ठीक, पहले इस प्रोग्राम को राइट कर लेता हूं मैं। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैंने स्पेशल क्यों बोला है, देखो स्पेशल बोलने का मीनिंग है क्योंकि ये तो आपको पता ही है मैंने किस लिए किया है, ये वाला भी आपको पता है मैंने किस लिए किया है, ये सिंटेक्स का पार्ट होता है, ठीक। इफ, अब देखो उसमें क्या था कि हम यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होता था, जैसे मान लो ये हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग को होल्ड करेगा, और एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन क्या होता है, जब हमको स्ट्रिंग किसी लेंथ की करनी होती है, स्ट्रिंग देनी होती है, इनपुट लेनी होती है यूजर से, तो वहां पे हम नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो जैसे ईमेल है, अब हम पहले क्या करते थे, जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करते थे ना, वो नम ग्रेटर देन नम टू, डायरेक्ट हम यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता था उससे डायरेक्ट उसको कंपेयर कर लेते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने कोई स्ट्रिंग डाली, ठीक। अब अगर वो ईमेल ईमेल हम यहाँ पे कोई लाइन इंटर करेंगे, ठीक, अगर वो लाइन, ठीक, कंटेन करेगी क्या, कंटेन करेगी स्पैम, ठीक है ना। अगर स्पैम को कंटेन कर रही है तो ईमेल हमारी स्पैम सेक्शन में जाएगी, या फिर वो स्ट्रिंग हमारी ये और ऑपरेटर है, ठीक है ना। और का मीनिंग ये है कि अगर इसमें से एक भी कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, तब भी हमारा इफ वाला केस जो है ये रन करेगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे एंड, ये और ना होता एंड होता, तो ये सारी कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये एग्जीक्यूट करता। ओके, जैसे मैंने प्रीवियस वाला बताया था एंड वाला, ये एंड वाला कहाँ कहाँ पे है प्रीवियस एक हमने एग्जांपल इसमें बताया, हाँ ये वाला, चेक अ नंबर डिविजिबल बाई, तो उसमें दोनों से ट्रू होनी चाहिए थी, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें हमने और ऑपरेटर का यूज किया है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी हर एक ऑपरेटर की। अब इसमें से मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस एंटर किया, उसमें मान लो आ गया स्पैम, तो हमारा स्पैम इक्वल्स टू है, देखो ईमेल कंटेन कर रहा है, तो वो हमारी कहाँ पे आ जाएगी, स्पैम ईमेल, ठीक। अब फिर इसके बाद अगर मान लो फ्री वो कंटेन कर रहा है तो वो हो जाएगा ऑफर, ऑफर कंटेन कर रहा है तो भी हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। चलिए पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सो आप वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मान लो हमने डाल दिया पहले ही वर्ड ईमेल में फ्री, क्या हो गई, स्पैम ईमेल हो गई, ठीक। अब मान लो यहाँ पे एक और डालते हैं, और हम क्या ये वर्ड डालते हैं, दिस इज स्पैम, दिस इज स्पैम, ये हम मैसेज में जो ईमेल हम कर रहे हैं उस पर हम ये मान लो एंटर कर दिया, दिस इज स्पैम, स्पैम ईमेल। ओके, मान लो एक और एग्जीक्यूट करते हैं, अब आपके सामने आ गया, यहाँ पे मान लो इसको एक बार और एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, अब मान लो हम क्या कर दे रहे हैं, तीनों वर्ड आ गए, स्पैम भी हमने डाल दिया, ठीक है ना, फ्री भी हमने क्या किया, फ्री भी एंटर कर दिया, और ऑफर भी हमने क्या किया, एंटर कर दिया, ठीक। अब करते हैं स्पैम ईमेल। अब इसके अलावा ये देखो, अभी जैसे यहाँ पे जो हम वर्ड डाल रहे हैं वो सभी वर्ड इस वर्ड से मैच कर रहे हैं, अगर ये वर्ड इस वर्ड से मैच कर गए जो हमने वर्ड एंटर किया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पैम ईमेल में आ जाएगा। इसको और एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब मान लो हम डालते हैं अपना नाम, आई एम वैभव, वैभव सिंह। ओके, अब मान लीजिए हमने ये वाला एंटर किया, ठीक, दिस इज नॉट एन स्पैम। ओके, क्योंकि इसमें इसके जो हर एक वर्ड है ना, वो ये ईमेल का हमारा वेरिएबल था, जो ये वाली स्ट्रिंग को पूरा क्या किया है, कंटेन कर रहा है, ठीक। अब हमारा क्या है, ईमेल डॉट कंटेन, ईमेल डॉट कंटेन, ये क्या चेक कर रहा है, ये हमारा चेक करेगा कि ये जो हमारी स्ट्रिंग हमने इसमें जो यहाँ पे इंटर करी है उसमें कोई वर्ड इससे मैच तो नहीं कर रहा है, कोई वर्ड क्या इससे मैच तो नहीं कर रहा है। अगर एक भी वर्ड इससे मैच कर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईमेल स्पैम में आ जाएगा, ठीक। और इसके अलावा एक और आप कर सकते हैं, चेक इफ एन ईमेल अर्जेंट और नॉट।
ओके। अब जैसे मान लो आपको कोई ईमेल चेक करनी अर्जेंट है या फिर नहीं है, तो देखो उसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, अर्जेंट। जैसे अगर ईमेल हमारी कंटेन करे, मान लो अर्जेंट, अर्जेंट अगर कंटेन कर रही है तो हमारी वो क्या हो जाएगी, ईमेल हमारी हो जाएगी एसएप। एसएप का मीनिंग होता है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक। और इसके अलावा मान लो कोई और एक कर दे क्या, अर्जेंट सुन, ठीक है ना। ये ऐसे वर्ड अगर कर दिए, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। एक इसके अलावा और आप अपने हिसाब से एक प्रोग्राम बनाइएगा, जैसे इसके लिए हम क्या मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, मान लीजिए पहले हम अर्जेंट ही डाल देते हैं, ठीक है ना। अर्जेंट ही हमने पहले इंटर कर दिया। अब देखो हमारी एक स्ट्रिंग थी जो स्पैम नहीं, यहाँ पे आप स्पैम की जगह पे कर लीजिए अर्जेंट मेल, और यहाँ पे भी आप नॉट अर्जेंट मेल, स्पैम की जगह पे अर्जेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेंगे तो आई होप आपका ये प्रोग्राम उसी तरीके से हो जाएगा। तब तक मैं चेंजेस को फिक्स कर देता हूँ। तो ये सबसे स्पेशल प्रोग्राम था अभी तक के लिए, अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम करवाए हैं। आप इसको एक बार और ट्राई करिएगा। और इसमें हमने कॉन्टेंस कंटेंस इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो रहेगी वो काफी लंबी लिस्ट वर्ड रहेंगे, ठीक है ना, काफी ज्यादा उसमें वर्ड रहेंगे। अगर वो ये हमारा वेरिएबल इन वर्ड्स में से, इन वर्ड्स में से अगर एक भी वर्ड ऐसे कंटेन करता है तो हमारा वो जो ईमेल है वो कैटेगराइज कर देगा किसमें, हमारे किस उसमें, स्पैम वाले मेल में। तो इस तरीके से हम क्या चेक करते हैं कि हमारी मेल जो है स्पैम में है या फिर नहीं है, ठीक। तो ये थे हमारे सबसे बेसिक लेवल के प्रोग्राम, ठीक है ना। अब आगे वाले जो हम वीडियो हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसके बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे बेसिक प्रैक्टिस। अब थोड़े और हैं जो इसके आगे हम करने वाले हैं। ये स्मॉलेस्ट है, पर्सन एलिजिबल है लाइसेंस के लिए, ये सभी सेम है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला ये मैंने करवा ही दिया है। चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स, ठीक है ना, ये वाला मैंने करवा ही दिया है। और ये वाला इसके जो है आप कर लीजिएगा। अब जो इसको जो इंटरमीडिएट वाले प्रोग्राम है ना वो हम करवाएंगे। इंटरमीडिएट वाले प्रोग्राम जैसे पैलिंड्रोम वगैरह हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, फिबोनाची नंबर्स हो गए, मतलब जो इसके और अच्छे प्रोग्राम्स हैं जैसे वोवेल्स वगैरह आ जाते हैं, जो और प्रोग्राम है इन प्रोग्राम्स को हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये देखिए आपके सामने एक और है यहाँ पे प्रोग्राम, चेक इफ अ स्ट्रिंग इज वैलिड, ठीक, ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, वैलिड ईमेल एड्रेस है तो ये चीज और ये चीज कंटेन करनी चाहिए वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एंड वाली कंडीशन, ठीक है ना, एंड वाली कंडीशन। जैसे यहाँ पे हमने क्या लगाया था, यहाँ पे हमने और वाला लगाया था, ठीक है ना, यहाँ पे हमने और वाली कंडीशन लगाई थी। अब अगर इसके जगह पे आप यहाँ पे आप एंड वाला लिख दें, इस केस पे अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे एंड एंड लगा दीजिए और यहाँ पे भी एंड लगा दीजिए, और यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो इसके बाद क्या कर दीजिए यहाँ पे एट द रेट, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको प्रोग्राम में करवा ही देता हूँ, ठीक। यहाँ पे कर दिया एंड, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डॉट, ओके। यहाँ पे एंड और डॉट, और ये हम क्या कर देते हैं, इस चीज को हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही मेन वो है, ठीक है ना। एक और ब्रैकेट इसमें से हटा देते हैं अपन, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है, हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर ले लेते हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर ले लिए, ओके। मेल, ईमेल, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले रन करवाते हैं, ओके। अब मान लीजिए अब मैं अपनी ईमेल यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है ना, टेक एस टी, टेक स्टोन, फिर क्या था हमारा 2003 ठीक है ना। अब ये एंटर किया, अब ये देखिए स्पैम ईमेल, सॉरी स्पैम ईमेल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वैलिड, ठीक है ना। स्पैम को हटा के वैलिड कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्पैम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, स्पैम की जगह पे हम वैलिड कर देते हैं, ओके। अब देखिए हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपना जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। जो हमारी मेल है, अपनी ऑफिशियल मेल है, टेक स्टोन है, ठीक है ना, टेक स्टोन। आप कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं, फिर टेक स्टोन के बाद आप एट द रेट कर दीजिए, और सॉरी 203 आप नंबर कोई डाल दीजिए, फिर एट द रेट कर दीजिए। अब gmail.com, gmail.com अगर ये ऐसा है, एट द रेट और डॉट एग्जिस्ट करेगा तो हमारी ईमेल क्या होगी, वैलिड ईमेल होगी। तो ये था हमारा ये प्रोग्राम, ठीक। इस पे हम बेसिकली यही देख रहे थे, ठीक। और इसके अलावा जो इसमें प्रोग्राम है आप देख सकते हैं, जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे ये वाला मैंने अभी करवा दिया है, ठीक। अब परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो अब इसके लिए आप क्या, परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है कि अगर नंबर की जो कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई कर जाए परफेक्ट स्क्वायर की, तो वो क्या होगा, नंबर हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये वाला है कांस्टेंट, और ये, ठीक है ना, कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ा ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, अब हमने एंड किया था, लेकिन प्रीवियस वाले में क्या था, और था, ठीक। एंड में तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा ये पूरा ट्रू होगा। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, और ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो ना, यहाँ पे आप डालेंगे नंबर, ठीक है ना, सॉरी कैरेक्टर, ठीक। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर अगर कंटेन करेगा हमारा कौन सा, ए होगा,
ई होगा, जैसे वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर ये सारे आ जाते हैं तो हमारा इफ कंडीशन रन करवा दीजिएगा और वहां पे हमारा क्या होगा, वॉवेल्स अदरवाइज कॉन्सोनेंट। वो कैसे होगा मैं आगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से यहाँ तक जितने भी इसके इंटरमीडिएट प्रोग्राम है उनको डिस्कस करने वाला हूँ। अभी के लिए आप ये वाले प्रोग्राम हमारे हो गए हैं और ये वाला प्रोग्राम आपका होमवर्क है, ये आप सारे ट्राई कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे और थोड़े डिफिकल्ट प्रोग्राम अपने इफ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, और आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं एल्स इफ कंडीशंस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।